श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग श्रीमद् शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उसके 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अंतिम 5वें श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह हरि भगवान आपकी आराधना से ऐसा सामर्थ्य पाते हैं कि वह पूर्व रिपु भगवान शिव को भी क्षुब्ध कर देते हैं, उनके मन में भी विकार उत्पन्न कर देते हैं। और किस तरह भगवान कामदेव आपकी आराधना के सामर्थ्य से महामुनियों के भी अंदर मोह उत्पन्न कर देते हैं। अब कामदेव का प्रसंग आ गया था तो कामदेव को थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं संक्षेप में बताया जा चुका है कि भगवती के प्रसाद से ही कामदेव का प्रागल्भ्य है। कामदेव की जो विशेषता है उस विशेषता में मूल में प्रभाव भगवती का ही है, ये बताया जा चुका है। लेकिन फिर भी उनकी और प्रागल्भ्य का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि मन्मथ प्रस्तार है, काम प्रस्तार है जिसको कहा जाता है, उसके ऋषि हैं, तो उसका और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं धनु पौष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा वसंत सामंतो मलय मरुदायो धनरथ तथाप्येका सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपामपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनंगो विजयते। यहाँ आप देखिएगा कितनी अच्छी विभावना की गई है। विभावना क्या होती है आप कहेंगे? विभावना वह होती है जहां कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाए, वो विभावना हो। तो साहित्य में इसको विभावना अलंकार कहा जाता है। कारणों का निषेध कर दिया जाए और कार्य का निरूपण कर दिया जाए। तो जैसे इसी उदाहरण से समझाएंगे हम, साहित्यिक उदाहरणों में नहीं जाएंगे, क्योंकि साहित्यिक लोग कुछ और अलग ढंग का वर्णन करते हैं। तो यहां हम देखते हैं धनु पौष्पम। कामदेव के पास धनुष कैसा है बताइए? धनु पौष्पम, पुष्पस्य इदम पौष्पम, फूल से जो बना हुआ है उसको पौष्प कहा जाता है। ठीक, तो पुष्पमयम, समझ रहे हैं बात? तो कामदेव का धनुष कैसा है? फूल से बना। अब आप बताइए, थोड़ा सा भी टाइट ना हो धनुष तो आप उससे बाण चला सकते हैं? फूल का धनुष लेके आप क्या किसी का बिगाड़ पाएंगे? ऐसे धनुष रहने से धनुष ना रहना अच्छा है कि नहीं? तो इसलिए ये बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, फूल की धनुष। कामदेव को ऐसा सामर्थ्य आपकी आराधना से मिला कि उनके पास धनुष कैसा था? फूल का था, है ना? अब फूल कैसे हैं? अति मृदु होते हैं, अत्यधिक मृदु होते हैं ना। और आप फूल को थोड़ा सा भी टाइट पकड़ के खींच लीजिए, टूट जाएगा। आप बाण कैसे चलाएंगे? आप मसलेंगे, ये रहा देखिए फूल। लेकिन ये कामदेव का बाण नहीं है, ये धनुष नहीं है। कामदेव के पौष्पम धनु, फूल का धनुष है ना? फूल के धनुष को थोड़ा सा भी आप खींचेंगे टूट जाएगा। यानी वह स्पर्श असह होता है, यानी आपके स्पर्श को नहीं सह सकता। तो आप उस पर बाण कैसे चलाएंगे? यानी तात्पर्य यह होता है, ऐसा कह लीजिए उनके पास धनुष हुए नहीं, है कि नहीं? धनुष कैसे हो? थोड़ा सा भी दृढ़ होगा, दृढ़ चाप होगा जब धनुष, तब फिर थोड़ा सा। अब फूल के बाण से मारेंगे कितना दूर जाएगा? इससे धनुष से मारेंगे कितना दूर जाएगा बाण? यहीं टपक जाएगा, है ना? हवा के वेग को भी नहीं सह पाएगा। तो धनु पौष्पम, यानी धनुष किसी लायक नहीं। और मौर्वी मधुकरमयी, दूसरा धनुष होता है तो केवल धनुष से काम थोड़ी ना चलता है। धनुष में पीछे मौर्वी होती है। मौर्वी यानी जिसको पकड़ के खींचते हैं, प्रत्यंचा कहते हैं उसको, ज्या कहते हैं। तो वह मौर्वी जो है वह कैसी है? मधुकरमयी।
मधुकर किसे कहते हैं? मधु कहते हैं शहद को, उसको करते हैं जो मधुकर भंवरे कहलाते हैं। मधुकर मई भंवरों से बनी हुई है मोरवी प्रत्यंचा। अब बताइए, प्रत्यंचा एक सीधी रेखा में हो तो उसको लपेट के बांधा जा सकता है और प्रत्यंचा से खींच के कुछ चलाया जा सकता है, लेकिन इनकी मोरवी कैसी है जो मधुकर मई है, भंवरे से है, कोई भंवरा इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। अब प्रत्यंचा कैसे बनाएंगे मोरवी से, है ना? तो इनकी धनुष की भी विशेषता बता दी, कैसे कैसा है धनुष। इनकी मोरवी की भी विशेषता बता दी, यानी ना तो धनुष किसी काम का, ना तो मोरवी किसी काम की। आप उस मोरवी से कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। क्या सिद्ध करेंगे? इकट्ठा भंवरों की लाइन लगा सकते हैं क्या आप? ये एक लाइन से रहेंगे, टिके रहेंगे? नहीं, उड़ जाएंगे, इधर उधर मंडराएंगे। तो मोरवी कैसी हो गई? मधुकरमयी। ये भी बात समझ गए। धनु पौष्पम, फूल से बना हुआ धनुष। मोरवी मधुकरमयी यानी ये भंवरों से बनी हुई मोरवी है, उसकी प्रत्यंचा है। बाण कितने? आपको युद्ध लड़ने जाना है, मान लीजिए किसी एक के घर पे लड़ने जाना, एक घर से, पूरे गांव को नहीं जीतना, किसी एक घर को जीतना है, तो आप कितने बाण ले जाएंगे? केवल एक बाण लेके जाएंगे क्या? थोड़ा गठरी भर के ले जाएंगे, पता नहीं कितने 8-10 लोग हों, और कहीं निशाना न लगे तो, एक दो निष्फल हो जाए तो, या ढाल हो उसके पास, या कुछ हो संसाधन जिसके बल पे हमारे बाण को निष्फल करके अपने पास ही रख ले, तो बाण ज्यादा ले जाएंगे ना। तो इनके पास बाण भी कितने हैं? पंचविशिखा, 5 ही बाण है। और 5 बाण कौन कौन से हैं आप जानते हैं? इनको पंचबाण कहा जाता है। कामदेव का नाम है पंचबाण। अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायकाः। अरविंद यानी कमल, लाल कमल। अशोक, अशोक के भी फूल होते हैं, एकदम गुच्छे में होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, रमणीय लगते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पिछले कुछ महीने पहले एक बसंत के मौसम में भी, जैसे भी अब तो ठंडी शुरू, वर्षा चल रही ना, वर्षा ऋतु चल रही, इससे पहले ग्रीष्म था, ग्रीष्म से पहले वसंत था। तो वसंत ऋतु में हमने उस एक जगह मिल गया अशोक के फूल, तो उसका चित्र, उसका वीडियो अपने टेलीग्राम पर प्रसारित किया। तो वो अशोक के फूल जो है वो भी कामदेव के बाण है। दूसरा बाण अरविंद, अशोक, फिर चूत यानी आम, और फिर नवमल्लिका, नवमल्लिका चमेली को भी कुछ कहते हैं, नेवारी को कहते हैं, और फिर नील कमल। ये 5 बाण है। ये पांचों बाण हमेशा हर सीजन में नहीं मिलते, है ना, लेकिन उनके पास बाण नहीं है हमेशा, फिर भी हमेशा प्रभाव डालते हैं। और बाण है 5 है, लेकिन पूरे लोगों पर प्रभाव पर डालते हैं। धनुष कैसा, मोरवी कैसी, बाण भी गिने चुने, पंच संख्या का। तो मतलब थोड़ा सा 5 ही बाण है, 5 चला दिया, खत्म हो गए बाण, तो फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कामदेव जी? अब तो असहाय हो गए ना। तो ऐसा भी नहीं है। पंचविशिखा उनके इतनी मतलब पहली लाइन का पूरा समझ में आ गया। धनु पौष्पम, मोरवी मधुकरमयी, पंचविशिखा। पंचविशिखा 5 बाण हुए, बाण भी संख्या कम है। और फिर अब कोई लड़ने जाता है तो अकेले जाता है क्या? किसी को साथ में लेके जाता है ना। तो वसंतः सामंतो, इनका सामंत कौन है? साथ में सहायक, सेनापति मान लीजिए, सहायक मान लीजिए, कौन है? वसंतः, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु इनका सहायक है। वसंत में इनका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है ना। तो क्योंकि वसंत में सब तरफ हरियाली होती है, सब तरफ फूल खिले हुए रहते हैं, भंवरे मंडराते रहते हैं, कोयल की ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है, सब वातावरण अत्यंत दिव्य रहता है, तो इनका प्रभाव ज्यादा होता है। वसंतः सामंतो, वसंत इनके सहायक है। अब बताइए, सहायक भी ऐसा मिला जो टाइम है, जो चलता ही रहता है, स्थिर होता नहीं, वो हमेशा रहता नहीं, केवल 2 महीने के लिए आता है और 2 महीने भी चलता ही रहता है। काल है वो। तो वसंत कोई व्यक्ति नहीं, काल है, कालात्मक है, उसका शरीर नहीं है ना, समझ रहे हैं? तो इनका धनुष कैसा? किसी काम का नहीं। बाण कैसे? किसी काम के नहीं। आप फूल से, हम आपको मान लीजिए 5000 फूल से मार डाले, 5 से नहीं, 5000 फूल फेंक के मारे, आपको कुछ होगा?
फूल के बाण रखे, 5 ही रखे, है ना, समझ रहे हैं बात। और सहायक कौन मिला है? जिसके शरीर नहीं, वसंत, वसंता सामंत। और रथ, जाएंगे तो रथ पे बैठ के जाएंगे ना लड़ने, तो रथ कौन सा है इनका? मलय मरुत, मलय मरुत आयोधन रथा। मलय पर्वत पर बहने वाला जो पवन है उसको मलय मरुत कहा गया, है ना। मलय पर्वत पर बहने वाले शीतल मंद पवन काम के संक्षोभ को बढ़ाते हैं, शीतल मंद सुगंध से युक्त पवन होते हैं। तो मलय मरुत, मलय पर्वत से निकलने वाला जो मरुत है, जो पवन है, वही आपका आयोधन रथ है। उसी पर बैठ करके आप युद्ध करने के लिए चलते हैं। अच्छा, मलय पर्वत से निकले हुए पवन की क्या सामर्थ्य है? कितना दूर तक जाएगा? 2-4 किलोमीटर कि उससे भी दूर? मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरे संसार में फैल जाएगा मलय पवन। उसके वहां पर रहने वाले मलय चंदन के सुगंध से युक्त सुवासित पवन कितनी दूर तक जाएगा? कुछ दूर तक, जहां कोई दूसरा और वास उस वास को दबा ना ले, वहां तक जाएगा ना। तो मलय मरुत, मलय पवन, मलय पर्वत से निकला हुआ पवन आयोधन रथ, आपका है ना, जो आयोधन रथ है, युद्ध करने का जो रथ है, वह कैसा है? मलय का पवन है ना। मलय पर्वत, मलय पवन की विशेषता क्या होगी? वो मलय पर्वत पर ही स्थित रहता है। अब मलय पर्वत पर ही स्थित रहता है तो सार्वत्रिक हो ही नहीं सकता। सार्वत्रिक हो नहीं सकता तो सब जगह प्रभाव कामदेव कैसे डाल सकते हैं? सब जगह प्रभाव डाल ही नहीं सकते। अब पवन रूपी रथ पर बैठ के कोई चल सकता है क्या? टपक जाएंगे नीचे, है ना। इसलिए वह सार्वत्रिक नहीं होता और सदा सर्वदा नहीं होता। क्या हमेशा मलय पर्वत पर पवन ही चलता रहेगा? स्थिर भी हो सकता है पवन, है ना। तो इसलिए सर्वदा न रहता है और न सर्वकालिक न सर्वत्र वह मलय पवन। अब फिर इसके बाद इतनी सारी विशेषताएं मतलब इतनी सारी कमियां, ना तो धनुष लायक धनुष, एक उससे अच्छा धनुष तो मान लीजिए इसी कुश का बना लेते तो थोड़ा सा मजबूत होता, ये जिस आसन पर बैठे, है ना। और ना तो बाण वो उसके प्रत्यंचा लायक प्रत्यंचा, ना बाण लायक बाण, 5 ही संख्या के बाण, और ना उनका सहायक ठीक, ना उनका क्या कहते हैं रथ ठीक। फिर भी इतनी सारी कमी होने पर भी इतने सारे, अब आप बताइए, आपको हम फूल का बाण देते हैं, जाइए लड़के आइए, कुछ कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? इतने सारे सहायक होने पर आप कुछ कर सकते हैं? बताइए, नहीं। इसीलिए कह रहे हैं विभावना यहाँ यही है कि इतने सारे कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो जा रहा है। क्या कार्य हो जा रहा है? जगदिदम अनंगो विजयते। अभी एक और कारण का निषेध करेंगे, वो कौन है? स्वयं। अभी स्वयं का तो वर्णन किया नहीं, उनका धनुष का वर्णन कर दिया। धनुष कैसे है? फूल का। बाण कैसे है? फूल के। और प्रत्यंचा कैसी है? भंवरों की। रथ कैसा है? मलय पवन का। और उसके ऊपर क्या कहते हैं? सहायक कौन है? वसंत। सब बता दिया, लेकिन वो खुद कौन है? अनंगा, जिसके अंगवे नहीं। अब बताइए, अंग हो, हाथ पैर हो तो बाण चलाया जा सकता है, हाथ पैर भी नहीं है, फिर भी लड़ लेते हैं। और लड़ नहीं लेते हैं केवल, जगदिदम विजयते, पूरे संसार से जीत जाते हैं, त्रैलोक्य विजेता हो जाते हैं। यह आपकी कृपा का परिणाम है। ठीक है, तो आप समझ गए। भाव इतना है कि इतने सारे कारण न होने पर भी कार्य सिद्ध हो जाता है। कारण की क्या आवश्यकता थी? धनुष ठीक ठाक होता, बाण बहुत असंख्य होते, अक्षय तुणीर होता, है ना, बढ़िया प्रत्यंचा होती, ये भगवान शिव का या भगवान विष्णु का कोई दिव्य धनुष होता, कोई अच्छा सारथी होता है, इंद्र के सारथी जैसा या और कोई उससे दिव्य सारथी, कोई रथ अच्छा मजबूत होता। इतना सब कारण होते तब तो काम सिद्ध होता, लेकिन ये सारे के सारे कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो जा रहा है ना। कारण के न रहने पर भी जहां कार्य के सिद्धि का निरूपण किया जाए उसी को विभावना नाम का अलंकार कहा जाता है। विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते,
ये कई एक ग्रंथ में। और क्रियाया प्रतिषेधे भी फल व्यक्तिर विभावना, ये काव्य प्रकाश में कहा है। और साहित्य दर्पण में विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते कहा, बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति हो जाना। ठीक, तो जैसे बिना बादल के बरस जाना है ना, ऐसे तो ये कारण के बिना कार्य हो जाना ऐसे तो कहा जाता है। तो आगे अभी तथापि ये कहा, फिर भी अकेले, तथापि फिर भी अकेले, बिना और कोई सेना होना है, कोई सेना नहीं। आप कहेंगे वसंत तो है, अरे भाई वो हवा है, टाइम है, काल है, वो चलता रहता है, शरीर हो कि नहीं, एक वो अकेला। सर्वम तथाप्येकः सर्वम हिमगिरि सुते कामपि कृपाम, है ना। तथापि एक, फिर भी वो अकेले जो हैं, हे हिमगिरि सुते, ये हिमगिरि जो दिखाई पड़ रहे हैं इन्हीं की सुता है भगवती, है ना, पार्वती। हे हिमगिरि सुते, काम कोई कृपा, कोई कृपा आपकी मिल जाती, कैसे, अपांग से, आपके ऐसे इशारों से, बस ऐसे कर दिया आपने इशारा। अपांगात ते अपांगात, तुम्हारे अपांग से, तुम्हारे इशारों से, काम अपि कृपाम, कोई एक छोटी सी कृपा पा जाते हैं, है ना। ते अपांगात लब्ध्वा, तुम्हारे अपांग से लब्ध करके, प्राप्त करके, इदम जगत, इदम सर्वम जगत, एका के बाद सर्वम है ना, तथापि एका के बाद सर्वम है, फिर भी वह अकेले सर्वम संपूर्ण जगत को एक अकेले कैसे कर लेते हैं, आपके अपांग से, आपके इशारे से, किसी एक छोटी सी कृपा को पा करके पूरे जगत को, अनंगहा, जिसके अंगों नहीं है, कोई अंग नहीं है, ऐसे कामदेव संपूर्ण जगत को जीत जाते हैं। ये आपके कृपा की विशेषता है। तो बस इस श्लोक को पढ़ने का भाव यह है, हम यहाँ कामदेव की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम भगवती की कृपा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और इस विश्वास से कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, नितांत साधनों का अभाव है। अब देखिए, हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, लोग कहेंगे सब छोड़ के भाग के आए यहाँ, सरकारी सेवा इत्यादि छोड़ के भाग के आए यहाँ, क्या कर रहे हैं। तो ये आप समझिए कि उन्हीं की कृपा ने बुलाया है यहाँ। तो जिसके पास बहुत सारे साधन नहीं है वो कुछ कर ले जा रहा है, तो हमारे पास ये डब्बा जी है, हमारे पास वो कैमरा जी है, ये सब साधन है, तो हम क्या नहीं कर सकते। उनकी कृपा से, उनके कुछ इशारा मिल जाएगा, बस सब कुछ हो जाएगा। तो काम अपि कृपाम ते अपांगात लब्ध्वा इदम जगत, इस संपूर्ण जगत को अनंगः कामदेव विजयते, जीत जाया करते हैं। विपराभ्याम जय, भी उपसर्ग से लगा हुआ जी धातु आत्मनेय पद में प्रयुक्त होता है। जी धातु का परस्मय पद में ही प्रयोग होता है, जयति जयता जयंती ऐसा ही प्रयोग होता है। लेकिन वी उपसर्ग लग जाए या परा उपसर्ग लग जाए तो वी जयति नहीं बनता, विजयते जयते विजयन्ते ऐसा रूप चलता है, पराजयते पराजयते पराजयन्ते ऐसा रूप। ठीक है, तो आपके अपांग से कृपा को प्राप्त करके इस तीनों लोक को कामदेव, जिसके अंग नहीं, वो जीत जाया करते हैं। आपकी कृपा की महिमा है, ऐसी कुछ कृपा भगवती हम सब पर भी करें। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को यही विराम देते हैं। नारायण।